अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद 35 इस्तीफ़े जो है वो मंजूर कर लिए। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर शुदा इस्तीफ़ों की तादाद जो है वो 81 हो गई है। तो अब कुछ ही मेम्बरान असम्बली रह गए हैं जिनके इस्तीफ़े आने वाले दिनों में मंजूर कर लिए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और असद उमर की क़यादत में जो है आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के ऑफ़िस में पहुंचा। पहले इस वफ़द को जो है वो गेट से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन काफ़ी तंगो-दो के बाद जो है ये वफ़द स्पीकर के ऑफ़िस में पहुंचा। वहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो मौजूद नहीं थे। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर का अमला, ये तमाम लोग गायब थे। काफ़ी देर शाह महमूद कुरैशी इंतज़ार करते रहे, लेकिन जो ही शाह महमूद कुरैशी स्पीकर ऑफिस से बाहर निकले तो उन्हें बता दिया गया कि स्पीकर ने मज़ीद 35 जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेम्बरान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम स्पीकर कौमी असम्बली की ही दावत पे गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े इस वक्त मंजूर किए जा रहे हैं उसके पीछे असल में कहानी क्या है? क्या ये इस्तीफ़े मुल्की मफाद में मंजूर किए जा रहे हैं, या ये इस्तीफ़े राजा रियाज़ को बचाने के लिए मंजूर किए जा रहे हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बदला लेने के लिए किए जा रहे हैं? स्पीकर कौमी असम्बली ने इससे पहले भी जो है शाह महमूद कुरैशी को ख़त के जवाब में कहा था कि जब तक मैं फ़र्दन जो है मेम्बरान असम्बली से ना मिल लूँ और जब मैं मुतमिन हो जाऊँगा तो उसके बाद मैं इस्तीफ़े मंजूर करूँगा। मैं इज्तिमाई इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर नहीं कर सकता। लेकिन जो ही पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली जो है वो तहलील हो गई तो उसके बाद पीडीएम ने अपनी अना की खातिर जो है अना की तस्कीन के लिए वो ये इस्तीफ़े मंजूर करना शुरू कर दिए। हालांकि देखा जाए तो इस्तीफ़ों की जो मंजूरी है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से मुतालबा था, लेकिन पीडीएम जो है वो इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रही थी और वो टेक्निकली जो है वो इसको खेल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी दौरान जो समाअत है मुख्तलिफ़ औकात में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो असम्बली में वापस जाए और वहाँ पे अपने मसाइल जो है वो हल करे। इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने के बाद जब कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान किया तो उसके बाद पीडीएम की हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार हो गई और परेशान हो गई कि कहीं हमारी जो अक्सरियत है वो अक़लियत में बदल ना जाए। और इमरान खान ने कहा था कि हम जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ जो हैं उनको इत्माद के वोट का कहेंगे और वो अक्सरियत अपनी खो देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के 15 से 20 अरकान कौमी असम्बली ने राब्ता किया है। तो ये एक टेस्ट केस होगा। तो कौमी असम्बली में पीडीएम ने बचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े जो है वो मंजूर करना शुरू कर दिए हैं। आने वाले चंद दिनों में मज़ीद जो इस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर रह गए हैं उनके इस्तीफ़े भी जो है वो मंजूर कर लिए जाए। अगर इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के अलावा इक़्तिसादी सूरत हाल को भी देखा जाए तो हमारे मुल्क के इक़्तिसादी जो हालात हैं वो बड़े दरगों हैं। इस वक्त लाखों कंटेनर जो हैं वो एयरपोर्ट पर पड़े हैं, क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है कि हम वो अदा करके माल जो है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा जो है आईएमएफ ने 1.2 अरब डॉलर की जो किस्त जारी करनी थी और जिसके लिए वफ़द ने पाकिस्तान आना था वो अपना दौरा जो है वो मुलतवी कर दिया। अब हुकूमत आईएमएफ को मुतमईन करने के लिए जो है वो मज़ीद टैक्सेस जो है वो आने वाले चंद रोज़ में इम्प्लीमेंट कर रही है। इसके लिए हुकूमत ने एक सदारती आर्डीनेंस का जो है वो फ़ैसला किया है, जिसके तहत बिजली की कीमत में इजाफ़ा किया जाएगा, गैस की कीमत में 78% तक जो है वो इजाफ़ा किया जाएगा। इसके अलावा पेट्रोल की प्राइस जो है उस पर भी लीवी टैक्स बढ़ाया जाएगा। जो आपकी दरामदात होगी उस पर जो है वो फ्लड टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही जो टैक्सेस छूट दी गई थी बजट में वो तमाम टैक्सेस की छूट ख़त्म कर दी जाएंगी। जो आवाम के लिए तरक्याती जो बजट अनाउंस किया गया था उसको आधा कर दिया जाएगा। और हुकूमत ने आईएमएफ को यकीन दिलाया कि हम किफ़ायत-शारी का मुज़ाहरा करेंगे और इसके अलावा हम मज़ीद बचत करेंगे। लेकिन अफसोस सद अफसोस
हुकूमत ने जो है एक और मामले खसूसी का अपनी काबीना में इजाफा कर लिया है। ये फ़ाद हारून साहब हैं जो वज़ीर आला सिंध के मीडिया एडवाइज़र थे, उनको अब वफाक में जो है वो मामले खसूसी जो है वो बना दिया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी जो है वो वफाकी काबीना है जो 77 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें 34 जो है वो वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं। इसके अलावा इसमें 7 वज़राए ममलिकत हैं, 32 मामले खसूसी हैं और 4 मुशीर हैं। तो टोटल जो है वो 77 रुकनी काबीना है। और ये 77 रुकनी काबीना पर अखराजात क्या आएंगे ये सोचने का मकाम है। जबकि हुकूमत जो है वो IMF को और आवाम को कह रही है कि हम कफ़ायत शारी का मुज़ाहरा करेंगे। तो कफ़ायत शारी तो ऐसे होनी चाहिए कि जो वफाकी काबीना है या ये जो 77 रुकनी काबीना है इसका हुजम जो है वो आधे से भी कम होना चाहिए। लेकिन हुकूमत अपने अखराजात जूं के तूं कर रही है। अगर बैरून दौरे हों तो हुकूमत वो भी दौरे कर रही है और उन दौरों पे डॉलर जो है वो खुलेआम खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो अपने शाहाना अखराजात कर रही है। अवाम के लिए अभी तक हुकूमत ने कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिया और अवाम को ऐसा पैगाम भी नहीं हुकूमत ने दिया कि हम अवाम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, सिवाय नैब की तरमीम के जिससे हुकूमत ने ख़ुद फ़ायदा उठाया है। अब हुकूमत ने जो कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे आउट करने का फ़ैसला किया है, तो इसके नताइज जो है वो हुकूमत के लिए ख़ुद बुरे होंगे। बल्कि PDM ने अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मारी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पे आने का मौका दे दिया, क्योंकि अब ज़िमनी इलेक्शन का माहौल बन रहा है, इलेक्शन का माहौल बन रहा है। और ज़िमनी इलेक्शन अगर जो है इन सीट्स पर होते हैं, इसके अलावा सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होते हैं, तो इमरान खान जो है उन्होंने कहा कि मैं अवाम में निकलूँगा। तो इमरान खान जब अवाम में निकलेंगे तो हुकूमत पर ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हुकूमत के ख्याल में है कि जो माशी हालात चल रहे हैं, हम माशी एमरजेंसी के ज़रिए कौमी असम्बली की जो मुद्दत है या अपनी जो मुद्दत है उसको 1 साल तक आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ असम्बलियों में मौजूद नहीं होती तो हुकूमत के लिए अपनी मुद्दत में इजाफ़ा करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त जो हालात हुकूमत अपने लिए ख़ुद पैदा कर रही है वो मुश्किल तरीन हालात हैं और इन हालात में हुकूमत का मुद्दत पूरी करना हमें मुश्किल नज़र आता है। और हम यही देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो है वो जनरल इलेक्शन होंगे और तमाम असम्बलियों के जनरल इलेक्शन होंगे। इसमें ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा कि 2 सूबाई असम्बली के पहले इलेक्शन हो और उसके 90 दिन के बाद जो है फिर कौमी असम्बली और बाकी सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो। तो इलेक्शन के लिए जो माहौल बन रहा है वो कलेक्टिव बन रहा है कि तमाम असम्बलियों बशमूल कौमी असम्बली के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हों। और इन इलेक्शन में हुकूमत को अपना जो 1.5 साल का या 1 साल का ये जो टेन्योर होगा इसका दिफा जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और ये जो इस्तीफ़े हैं ये हुकूमत के लिए जो है वो हड्डी की तरह उसके हल्क में जो है ये फंस जाएंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।